चलिए, तो हम धीरे धीरे एक एक आईसी को, अभी जो हम आईसी देख रहे हैं वो बी नहीं है, बी हम देख चुके हैं इससे पहले। अब जो हम आईसी देख रहे हैं वो 8250 मेन पावर। तो दोस्तों मेन पावर जब भी बीपीएच फॉल्ट एंड और सिस्टम ओके मतलब ऑटो ऑन की सप्लाई ले लेती है, तो इसका मतलब है कि वो आप सबसे पहला जो एसएमपीएस बनाएगी वो कौन सा बनाएगी। तो मैं आपको हालांकि यहाँ सिक्वेंस नहीं बता रहा हूँ, यहाँ तो मैं आपको एक क्रम से बता रहा हूँ, क्योंकि सिक्वेंस तो मैं अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट को ही दूंगा। यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से बग आपके बनने वाले हैं, उनके क्या नाम होने वाले हैं और क्या काम होने वाले हैं, सारी चीज़ें। तो दोस्तों सबसे पहले ना VS1A अगर हम बात करेंगे, मतलब वो इसको स्विचिंग बोलते हैं ना, वोल्टेज स्विचिंग। और ए क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पावर ऐसी है, इसलिए हर स्विचिंग को अपन एक यहाँ पे कोड दिया गया है। जैसे इसको ए दिया गया है, इसको सी दिया गया है और इसको ई दिया गया है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो VS1A में 3 कॉइलें कनेक्टेड होती हैं, VS1-2 और VS1-3। तो मतलब 3 कॉइलें आपस में कनेक्ट होंगी इस पावर आईसी के पास, जो कि आपस में भी बजाएंगी। और इन 3 कॉइलों का संबंध जो होगा वो होगा सबसे पहले हमारा यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ EBI सप्लाई, जिसको क्या बोलेंगे, कमेंट करके बताओ क्या बोलते हैं, व्हाट इज EBI? नहीं पता? कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूँ मैं आपको कमेंट। चलो यार कर दो, चलो बोर्नियो खोलो, बोर्नियो में लिखा होगा कहीं ना कहीं फुल फॉर्म ना, नहीं लिखा, हाँ चलो। EBI मतलब एक्सटर्नल बस इंटरफेस की सप्लाई यहाँ पर इसको बोला जाता है। दोस्तों ये एक हमारी रैम की सप्लाई होती है, जो यहाँ पर आपको वोल्टेज देखने वाले हैं वो 0.7 वोल्टेज देखने वाले हैं। इसके बाद ये आईसी एक और कॉल बनाएगी, टोटल 9 कॉइल आपको इस आईसी के साथ PM8250 के साथ कनेक्टेड होंगे। तो S4 की स्विचिंग में जो वोल्टेज बनेगा वो VIO 1.8, मतलब आपका वो लाइन जो हर जगह हर I2C की लाइन पे पुल अप सर्किट के साथ में दुनिया भर के डिस्प्ले को जा रहा है, टच को मतलब जहाँ जहाँ आप देखो तो आपको 1.8 वोल्टेज जो मिलने वाला है वो अब बक से बनने वाला है मेरे भाई। हाँ, तो ये आपने अगर 1+6 का सर्किट पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो भाई पढ़ो। तो यहाँ पर अब 5A की अगर हम बात करेंगे, S5A की स्विचिंग में आप देखिए तो पहले ही दिख गया है आपको, हाई LDO यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर आपकी 5A की स्विचिंग के साथ है। अब उसके साथ एक और अलग कॉइल है, तो 2 कॉइल और हो गए, तो 3 और 2 5 कॉइलों का यहाँ संबंध हो गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो 6A है वो लोअर LDO बना रही है, जो कि 1.3 का यहाँ पर सर्किट को बना रही है, मतलब ये भी आपको मिलने वाला है चार्जर लगाकर। और 7 की बात करेंगे तो 7 कनेक्टेड है यहाँ पर 8 से, 8 कनेक्टेड है 9 से, मतलब यहाँ पर फिर से 3 डिग्री आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर देखिए आप नोटिस करो तो मैंने यहाँ पर वोल्टेज डाला है X का मतलब क्या है, मुझे कमेंट करके बताओ, व्हाट इज़ द मीन ऑफ X। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर X का मतलब है कि चार्जर लगाकर यहाँ पे आपको वोल्टेज नहीं मिलने वाले हैं। ये है APC1, ये वाली ये जो सप्लाई होती है ये कोड सप्लाई होती है जो प्रोसेसर के लिए यूज़ की जाती है। उनके अलग अलग कोड विभाग जो होते हैं उनको ऑन करने के लिए, बट ये तब ऑन होती है जब इसका वाइब्रेशन हो, मतलब फ़ोन ऑन होता है तो जाके ऑन होती है, स्टार्टिंग में ये सप्लाई आपको नहीं मिलेगी। अब इसके बाद बात करते हैं 8150A, इसके साथ आपको टोटल 8 कॉइल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 8150A, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, ये हमारी आईसी है, तो पहला कॉइल VS1C मतलब वोल्टेज स्विचिंग, और ये 2 कॉइल आपस में कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों कॉइल आपस में कनेक्टेड है। और दोनों कॉइल में जो सबसे पहला वोल्टेज बन रहा है वो GFX क्या हो सकता है GFX, बताइए, कमेंट करके बताइए। चलिए तो मुझे बताइए, यहाँ पर 0.9 का वोल्टेज देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली GFS मतलब क्या होगा भाई, ग्राफिक्स। हाँ, और VS3C की हम बात करेंगे तो यहाँ पर सिंगल कॉइल का देखने को मिलेगा, जिसमें VDDMX की सप्लाई आपको देखने को मिलेगी। ये भी आपकी CPU में जाती है 0.7 वोल्टेज के साथ में। फिर X4 और S5 की सप्लाई आपको देखने को मिलेगी, जिसके साथ आपको 2 कॉइल लगे हैं और ये 2 कॉइल भी आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये एक और CPU की सप्लाई है, यहाँ मैंने थोड़ा सा हाइड किया है तो प्लीज़ थोड़ा समझिएगा। तो 0.7 की सप्लाई यहाँ आपको देखने को मिलेगी। और VS6 के साथ जो आपको सप्लाई मिलेगी PLL, जिसको हम पावर लूप क्या बोलते हैं, पावर लूप नहीं, बताइए ना, यही तो बात है ना, यही तो समझना है कि आप कितना निर्भर हैं यूट्यूब पर, कि यूट्यूब में तब तक कोई वीडियो आएगा नहीं आपको जानकारी मिलेगी नहीं, और तब तक तो फिर दुनिया भर के फ़ोन निकल जाने हैं आपके हाथ से। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, अपनी दुकानों से बाहर निकलो, क्योंकि दुकान में बैठ के वैसे भी कोई कमाई हो नहीं रही है। आप जितना भी कमा रहे हो आप उससे डबल कमा सकते हो। तो आपको
ये सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे अपनी दुकान को 2 दिन बंद कर लूँ बहुत अच्छा है, नहीं तो 6 महीने बाद वैसे ही बंद हो जाएगी, या 2 दिन बंद करूँगा तो 6 महीने के बाद यहाँ पर सब जितनी भी बंद हो जाएगी ना तो सिर्फ मेरी चलेगी। तो ये होना है आपके दिमाग में। तो VS6 की जो सप्लाई है 0.8 वोल्टेज, ये भी आपके CPU पे वोल्टेज ये जाता है। और VS7C की सप्लाई की हम बात करेंगे तो ये VDD-Q और ये 0.6 वोल्टेज है। VDD-Q, चलो यहाँ ये बता देता हूँ। VDD-Q दोस्तों क्या होता है, आपके रैम जो LPDDR4 के ऊपर जितने भी हमारे रैम IC होती है उस पर आपने देखा होगा 3 तरह के वोल्टेज बनते हैं, VDD1, VDD2 और VDD-Q। सो ये VDD-Q है। अब आप 9A की बात करो तो उसमें आपको 12 वोल्ट वाला IC देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर ये एक बग से बन रहा है VDD-Q, मतलब ये रैम को एक्टिवेट कर रहा है। सीधी सी बात है, PM8150 एक्टिवेट नहीं होगा तो आपका रीडिंग आपका आएगा जाएगा और 5 और 20 के बीच में आएगा जाएगा, लुढ़केगा आपका रीडिंग, राइट। तो 0.6 वोल्टेज बनते हैं। और यहाँ हम बात करें फिर VS8C की बात करेंगे। सो ये लोअर LDO 1.3 वोल्टेज बनाता है। अब इसके बात करते हैं एक और पावर IC की, क्योंकि PMX की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा वोल्टेज है VS1, मतलब जो पहली स्विचिंग होगी वो किस कॉइल की होगी, तो 3 कॉइल यहाँ कनेक्टेड हैं। आप नोटिस करो 3 कॉइल यहाँ पे भी कनेक्टेड है और इस 3 कॉइल पे मॉडेम का नाम दिया है, जो कि यहाँ पर मैंने क्रॉस लिखा है, जो कि आपको पता है कि कॉलकम के अंदर मॉडेम के वोल्टेज नहीं बनते हैं जब तक कि फ़ोन ऑन ना किया जाए। मीडियाटेक के अंदर मॉडेम के वोल्टेज बन जाते हैं, वहाँ VPA के वोल्टेज नहीं बनते हैं। उसके बाद में VS5, तो यहाँ पर क्रम नहीं लिखा है क्योंकि जो कनेक्शन है उसको दिखाया गया है। VS5E में यहाँ पर VDDCX को, जो कि कोर वोल्टेज होते हैं 0.7 वोल्टेज। यहाँ पर S7 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको MX, ये भी आपके CPU के लिए वोल्टेज होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे VS2E, तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए तो यहाँ पर आपको एक लोअर LDO देखने को मिलेगा। मतलब आप नोटिस करो कि तीनों में आपको लोअर LDO देखने को मिल रहा है। ये भी एक लोअर LDO बना रहा है, ये भी बना रहा है और ये भी, क्योंकि तीनों के खुद के ही LDO सेक्शन है। मतलब इसका ये पता चलता है कि तीनों के अंदर एक LDO सेक्शन है, मतलब तीनों के अंदर V रे की सप्लाई बन रही है। तो V रे की सप्लाई अब निकल कर कितने सेक्शंस को ऑन कर सकती हैं, अभी कौन सा सेक्शन V रे कहाँ से ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर VS3E की हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक और LDO है 0.8, एक लोअर LDO, यहाँ पे 2 लोअर LDO हम यहाँ बोल सकते हैं। और VS4E की हम बात करेंगे तो ये एक हाई LDO है। तो आप नोटिस करो कि 2 IC ऐसी हैं जो लोअर LDO और हाई LDO बना रही हैं, और जो एक IC है जो सिर्फ लोअर LDO बना रही हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लास्ट IC, जो कि हमारी लास्ट तो नहीं है क्योंकि इसके बाद एक और IC है हमारी PM800। वो को पूरा नाम क्या है कमेंट करके बता दो अगर आता है तो यहाँ पर है PM300A। यहाँ पर हम IC बात करेंगे ICO में जो हमारा सर्किट बनता है वो बनता है यहाँ पर 1.1 VDD2। और 1.1 VDD2 बेसिकली ये किसका सर्किट है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 1.1 VDD2 ये किसका सर्किट है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये बेसिकली आपके रैम का सर्किट है। ये वाली IC ना बहुत सारे सेटों में लगी आती है, जैसे Note 5 Pro से ये IC आपको देखने को मिल सकती है। अब इस IC को बाईपास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते यार, इतना सब कुछ होता है एक इंस्टीट्यूट में, पता है कि बट आप चले जाते हो वहाँ जहाँ किस्से कहानियाँ होती हैं, जहाँ हमारा ही नाम लिया जाता है, हमारे ही नाम को यहाँ लिया जाता है। खैर ठीक है दोस्तों, एक अच्छा नाम है हमारा, और अगर कोई लेकर उसको प्रसिद्ध होना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो यही कहेंगे कि अपने से हमेशा एक ऊपर ही आदमी का नाम लेकर ही आदमी एक चढ़ाव चढ़ता है। कभी भी अपने नीचे वालों का नाम कभी कोई नहीं लेता, हमेशा अपने बराबर या बड़े अपने से ऊपर। खैर थैंक यू वेरी मच कि आप लोग मेरा नाम लेते हैं, और यही मैं कहना चाहूँगा कि एसर टेलीकॉम अभी आपको बहुत ज़बरदस्त नॉलेज देने वाला है। एक बहुत ज़बरदस्त CPU का एक वीडियो हम आपको देने वाले हैं जो कि इंडिया में फर्स्ट कैटेगरी में होने वाला है, और ये हमारे पास बस वेट है एक IC की। जैसे हमें IC मिलती है हम आपके लिए वो वीडियो लेकर आएंगे। और उसके साथ इसके अलावा मुझे कमेंट्स 100+ करके दीजिए कि वीडियो कैसा लगा, कैसा नॉलेज लगा, क्या मुझे इसके बाद इसको स्कीमेटिक में पढ़ाना चाहिए, क्या मुझे इसके बाद बोर्ड में पढ़ाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स के आधार पे ही मैं अब वीडियो बनाऊंगा, और अच्छे कमेंट्स आएंगे तो मेरा
हालांकि मेरे को दोस्तों ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपके कमेंट से, आपके व्यू पर हमारा मोटिवेशन बनता है, क्योंकि हम तो एक खुद मोटिवेशन की मशीन है। हम तो आप में मोटिवेशन हम निकाल दें, अगर आप 5 मिनट बस मुझे अपने दे दें ज़िंदगी के। मैं बस यही कहता हूँ कि कोई भी अगर मेरे साथ 5 मिनट खड़े हो जाए तो मैं उसको उतने लायक बना दूंगा जितने उसने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, और वो एनर्जी उसमें भर दूंगा जो उसको लगता है कि वाकई में मेरे में ये होनी चाहिए, और वाकई में एक ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ने चाहिए जो मुझे रॉकेट की जैसे ऊपर लेके जाए। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, और यही इसके साथ पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और ये जो काम है ना दोस्तों, ये काम एक काम नहीं है, ये काम ना एक मतलब एक क्या बोल सकते हैं, एक गेम है। जैसे गेम होता है ना, तो इसको नशे की जैसे लो, जैसा नशा करते हो ना ड्रग्स का, आपको हो सकता है शराब, आप में से कुछ को शराब का नशा हो, कुछ को सिगरेट पीते हो, कुछ क्या करते हो, वैसा ही अगर आप ये नशा काम कर ले लोगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुमको रोक नहीं पाएगी तुमको वो देने से जो तुमको चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। हाँ पार्टी एक एलईडी का सर्किट दिया है 16 लाख का। अब बताओ किस किस को समझ में आया? प्रैक्टिकली क्या बात है। और एक्सक्लूसिव इधर दिखाइएगा, एक बार भी दिल से बताइए कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया है, लाइव कर रहे कि नहीं कर रहे, देखते हैं कि डाटा बचता है कि नहीं बचता। तो थोड़ा सा आप भी बने रहे लाइव में और देखते हैं कि एक्चुअल में डाटा बचता है कि नहीं। तो कैसे रही ओवरऑल क्लास? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज कौन कौन ने सीपीयू ब्लैक पेस्टेड खोला? विदाउट प्रिंट डैमेज। कल से बेहतर हुआ आज? कोई भी प्रिंट डैमेज हुआ? नया स्क्रैचेस आई? एकदम जैसा कट रही है। देखिए जो तरीका है वो कैसा है। तो कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत इतना कॉन्फिडेंस कहना नहीं है। ये लाइट ऐसी चलने के लिए हमको रिक्वायरमेंट जो है 4 वोल्ट पिस्टन, अगर उसमें पल्स आएंगे तो उसकी टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि आईसी सही है कि गलत है। ठीक है, उसके काला पूरा आईसी में जाता है जिसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, टीजर डायोड। और मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं।